हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है इश्यूज एंड चैलेंजेस अहेड इन मेक इन इंडिया। जो हमारे गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसमें हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, आज हम उन्हें स्टडी करेंगे। इश्यूज एंड challenges ahead in Make in India. Make in India initiative aims to turn the country into a manufacturing and innovation hub और center. जो हमारा गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में चेंज कर देना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर देना है इन ऑर्डर टू अवेल लार्ज इन्वेस्टमेंट, ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में इन्वाइट कर सकें। ठीक है, बट फॉलोइंग आर सम इश्यूज एंड चैलेंजेस अहेड फॉर द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन। बट जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, उसकी सक्सेस में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वो कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज़ द नेसेसरी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस यूनिट। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? कैपिटल। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड फॉर लार्ज एंड मीडियम साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। चाहे हमें बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश करना हो या मीडियम साइज़, तो हमें उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती ही है। द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल क्रिएट अ बिग चैलेंज इन द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया। और जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, वो एक बिग चैलेंज है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। शॉर्टेज ऑफ पावर। द रेगुलर पावर सप्लाई इज़ द मेजर इशू एंड चैलेंज टू बी डील विद। हमें जो रेगुलर पावर सप्लाई है, ये भी एक बड़ा इशू है हमें जिसका सामना करना पड़ रहा है। इंडिया इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ पावर। इंडिया क्या है, उसमें पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। इट रिजल्ट इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वेस्टेज ऑफ मैन आवर। इससे क्या होता है, जो भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता, और जो हमारे मैन आवर्स होते हैं, जो हमारी लेबर काम पे लगी होती है, उनकी भी वेस्टेज हो जाती है। क्योंकि अगर मशीन से काम नहीं कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है किसी भी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जो भी लेबर होगी तो उनके वेस्टेजेस हो जाएंगे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट हाई क्वालिटी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी बिजनेस है, वो हाई क्वालिटी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना सक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जो इंडिया है, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। लेकिन जो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या आता है? मॉडर्न एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। Skilled labor. The shortage of skilled manpower is another main issue and challenge in Make in India initiative. जो हमारा Make in India initiative है, उसमें skilled manpower की shortage भी क्या है, एक बड़ा challenge है। A nation needs skilled human resources for development. किसी भी नेशन को अपनी डेवलपमेंट के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। द इनएडिक्वेसी ऑफ स्किल्ड लेबर हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द जीडीपी ऑफ कंट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री के पास स्किल्ड लेबर नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ेगा? उस कंट्री की जीडीपी पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। लैंड एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इज़ वेरी हाई। अगर हमें कहीं पे भी लैंड को परचेज करना है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लैंड इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स वन। अगर हमें लैंड को एक्वायर करना है, तो उसका प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है और बहुत सी परमिशंस को लेना पड़ता है। ओके। पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस विल स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी की गवर्नेंस पुअर है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फॉर्मुलेटिंग अ स्कीम इज़ नॉट इनफ। Implementation of the same with effective governments is also needed for the success of Make in India campaign. अगर कोई भी स्कीम बना दी गई है, जैसे कि मेक इन इंडिया एक स्कीम है, अगर इसे सिर्फ बना दिया गया है, तो यही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सक्सेस हो सके। गुड गवर्नेंस इज़ द नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस मीन्स हमारी गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, जो उस सेक्टर की ओर ध्यान दे। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, मेक इन इंडिया जो हमारी कैंपेन है, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी।
ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक मीन्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, हर्डल्स मीन जो ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा कौन कौन सी रुकावटें लगाई जाती हैं। द एंटरप्रेन्योर्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ एंड पेपर वर्क, जो भी हमारे उद्योग करते हैं उन्हें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ एंड पेपर वर्क का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन्हें कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए उन्हें बहुत से डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होगी। एक्सेसिव पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज़ कॉस्ट डिले, अगर उसके लिए बहुत सा पेपर वर्क करना होता है और फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, जिससे क्या होता है देरी हो जाती है। इट ऑल्सो प्रमोट करप्शन, इससे क्या होता है करप्शन भी इंक्रीज हो जाती है। इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सिकनेस इज़ ग्रोइंग इन कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारा कंपनीज का प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल सिकनेस इंक्रीज हो रही है। दीज सिक यूनिट्स आर नॉट इन पोजीशन टू पे वेजेस एंड रीपे द बैंक लोन, अगर ये जो हमारी यूनिट्स हैं अगर वो वेजेस ही पे नहीं कर रही और बैंक लोन ही पेमेंट नहीं कर रही तो उससे क्या होता है हमारी मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाती। लेबर लॉ, द रिजिड लेबर लॉज इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री के लेबर लॉज हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, अगर चेंज किया भी जा सकता है तो उसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये जो अनचेंजेबल लेबर लॉज है वो क्या है हमारी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो हमारी फैक्ट्री है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एम्प्लॉयर टू रिड्यूस द इनएफिशिएंट इनडिसिप्लिन्ड और सरप्लस वर्कर्स, अगर हमारी फैक्ट्री में कोई भी ज़्यादा वर्कर्स हैं तो उनको हटा पाना जो एम्प्लॉयर है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा लॉ बना हुआ है कि हम किसी भी लेबर को हटा नहीं सकते। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट आर द कॉमन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन इंडिया, इंडिया में जो भी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में कॉमनली देखे जा सकते हैं। इट एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो ये स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स हैं वो हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड क्या होता है हमें कोई भी प्रॉफिट के लिए बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए जो रिस्क लेते हैं उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड। इंडियन लैक एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड, जो हमारे इंडियंस हैं उनमें क्या होता है एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड की कमी होती है। दे हेसिटेट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस वेंचर, वो किसी भी बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है भी हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, ठीक है, इसीलिए वो उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दे प्रेफर टू वर्क एज अ एम्प्लॉयर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ओनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो क्या करते हैं वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ओनर बनने की बजाय ऐसा एम्प्लॉयर काम करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। Poor global reputation, the manufacturing sector of the country has a poor reputation in the international market, जो हमारी कंट्री है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रेपुटेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि जो भी हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी, ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होती है हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। High tax rate, the problem of multiple taxation was faced by businessmen before the enactment of Goods and Services Tax। जीएसटी के आने से पहले क्या होते थे जो बिजनेसमैन थे उनको टैक्स मल्टीपल टैक्सेशन मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगते रहना उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये ठीक हो गई है क्योंकि अभी जीएसटी आ गया है। Provisions of Companies Act, the provisions of Companies Act 2013 were very rigid and created complexities in the formation of companies। जो हमारे कंपनीज एक्ट है उसमें हमें बताया गया है कि कंपनीज को कैसे बनाया जाता है, लेकिन जो उसकी प्रोविज़न थी उन्हें इजीली चेंज नहीं किया जा सकता था और ना ही चेंज किया जा सकता था, जिससे क्या होता है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनको भी कंपनीज एक्ट 2015 अमेंडमेंट के द्वारा दूर कर दिया गया है, बट फिर भी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन है उसके स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट बन रही हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन वेस्टेजेस, ठीक है। इट ऑल्सो बिलीव्ड दैट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन लीड टू अ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी माना जाता है कि अगर हम बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करेंगे ऑन अ वाइड स्केल, मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, उससे क्या होता है हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोल, जो भी गैसेस एक्सेट्रा होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस हो रही हैं और वो कम हो रही हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है हमारे इंडिया के पास। थैंक यू।